हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो है मैट्रिक्स का। वीडियो नंबर 15 है, 15वां वीडियो है, वीडियो नंबर 15 है। इसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। वो 6 क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लास्ट के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीन ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 13, 14 और 15 तीन ऑब्जेक्टिव। 13 में है ए मैट्रिक्स से रखा है, आपको ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए स्क्वायर इंटू आई करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए का ए में मल्टीप्लाई करना है। ए का ए में मल्टीप्लाई करना है, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, तो आपको ये वैल्यू लेना है। तो इसका देखिए इसका आंसर आएगा, जब इसको मल्टीप्लाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी। 13 का आंसर सी है, सी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओहो, ये कब होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ये, सॉरी, ए इज जीरो, सी हो गया, नहीं, ए इज जीरो मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा मैट्रिक्स होगा, जो जीरो एलिमेंट होंगे, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो 13 का आंसर सी है, 14 का बी है और 15 का आंसर है सी। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आ जाएगी सी, यानी आई के इक्वल आएगा। ये ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में है 6, 7, 8, 9, 10। तो 6, 7, 8, 9, 10 की प्रैक्टिस करते हैं। 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 से लेकर 11 तक के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें छठा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू सेटिस्फाई द रिलेशन एडेश एडेश ए। एडेश का मतलब बताया था मैंने, एडेश, एडेश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया, डैश, देखिए यहाँ पे लगा दिया डैश, एडेश, एडेश की वैल्यू रख दी, इधर ए की रख दी। एडेश का मतलब इस रो को कॉलम में बदलना है। ये जो रो है, ये रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, ये रो कन्वर्ट इनटू कॉलम, फिर रो कन्वर्ट इनटू कॉलम। तो रो को कॉलम में बदलना उसे डैश बोलते हैं, जिसे ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हो गए। तो देखिए अब दो का मल्टीप्लाई करना है, इस रो का इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए आपको इसके पहले ही बताया कि जब भी मल्टीप्लाई करो तो ऐसी रो को प्रेस कर दो, इसको ढाक दो, इधर से इसको प्रेस कर दो, इधर दिख रहा है आपको, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। अब इसकी वैल्यू यहाँ तक आ गई, सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आता हूँ। अब कंपेयर कर लेंगे, इधर आई की वैल्यू 3/3 का है, क्योंकि ये 3/3 का, तो इधर भी 3/3 का ही आने वाला है। अब देखिए 3 बार, अब कंपेयर कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 से कंपेयर करते हैं। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। चलो ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई। अब y की बात करते हैं, ये x की वैल्यू पैक कर दी। अब y की 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/6, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। ये y की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। अब z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3z स्क्वायर को इससे कंपेयर है, 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ये z की वैल्यू आ गई है। तो x, y, z तीनों की वैल्यू निकाल दी। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ये सब आपने 9th क्लास में 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है। तो प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, आइदर इट इज़ प्लस और माइनस। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 2-2, 3-3 बार आप करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लास्ट जो ऑब्जेक्टिव थे 13, 14 और 15, लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव है
उसका आंसर बता दिए। 13 का आंसर सी है, 14 का आंसर बी है और 15 का आंसर है सी। तो सॉल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं आने पर आप पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैंने अब बता दिया आपको 6। अब 7 क्वेश्चन लेते हैं आगे। 7 क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 क्वेश्चन का पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं कर पाएँ तो जो मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका तो रिवीजन ज़रूर करें। वैसे तो पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज करना चाहिए, पर आपको पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं आती है, टफ लगता है, तो आप उसमें से जो मैं मेन क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो ज़रूर करें आप लोग। चलिए इसके पहले का सॉल्व एग्जाम्पल भी देखें। सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP लगा लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर इसका सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के जस्ट पहले पेज पर है। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 28 सॉल्व एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। 26 भी इम्पॉर्टेंट है। 26, 27, 28 तीनों सॉल्व एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। IMP लगा लीजिए। पेज नंबर 98 पे 26, 27 और 28 तीन सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोला? x निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला? x निकालना है और x की वैल्यू दे रखी 1 2 1 2 1 1 2 1। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। दूसरा मैट्रिक्स आपको ये दे रखा है 1 2 0 ओके, 2 0 1 ओके, 1 0 2। ये आपको दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है। तीसरा मैट्रिक्स एक और दे रखा है 0 2 x। तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है और इधर पूछा 0 क्वेश्चन मार्क। आपको x की वैल्यू निकालना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। तो पहले 1 2 1 तो ऐसा कैसे ही है। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 और 0 सॉरी 4 प्लस x 0 4 x ओके। दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे 0 अगेन 0 प्लस x। तीसरे का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और x इज इक्वल्स टू 0। इधर 0 लिख दिया आपने 0। ठीक है, देख लीजिए सभी। क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, हाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x आएगा यहाँ पर, यहाँ 2x आएगा प्लस 2x कि 1 0 0 इंटू दिस 0 और 2 इंटू एक्स 2x ओके। तो अब देख लीजिए ये क्या आएगा? फाइनल आंसर 1 2 1 ओके। 1 2 1 हो गया। फिर क्या आ जाएगा? 4x 2x इधर आ जाएगा 4, इधर 0 आना चाहिए, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कहीं 0 आना चाहिए। 4x 2x ओके, इधर आएगा 0। देखिए मल्टीप्लाई 1 का 0 में, 0 का 2 में और 0 का x में 0 होगा। चलिए तो अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर दें, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 ये हो जाएगा 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 ओके। तो 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। 4x इज इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। चेक कर लीजिए x की वैल्यू -1 है क्या, देख लीजिए। x की वैल्यू -1, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा ही इसके जैसा ही अगला एक और क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, ठीक है। तो पहले 9th करते हैं फिर 8th पे आते हैं, हटा दें इसको। अब 9th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th 7th और 9th सेम क्वेश्चन है। 7 और 9th सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में भी उसी पैटर्न पे सवाल करना है जैसा हमने 7 किया है। 8 क्वेश्चन अलग है,
8 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको चाहिए ए की वैल्यू दे रखी, ए की वैल्यू है आपकी 3 1 माइनस 1 2, और आपको क्या शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। ओके, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, इसका मतलब ए का ए में मल्टीप्लाई 3 1 माइनस 1 2, ओके 3 1 माइनस 1 2, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 5 माइनस 5 3, 8 5 माइनस 5 3, ये मैंने डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए, तो आप भी नोट कर लीजिए। यस, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8 5 माइनस 5 और 3। अब आपको जो प्रूफ करना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, चलिए बोर्ड पे ज़रा ध्यान दीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी। पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, आईएमपी क्वेश्चन है ये, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर को हम क्या करते हैं ए इंटू ए, कभी ए क्यूब आ जाए एग्जाम में तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर का ए में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब निकलने वाला है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू समझ में आ गई है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, ए की वैल्यू रख देते हैं, ये ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी आपने, ए की वैल्यू रख देते हैं 3 1 माइनस 1 2, ओके प्लस 7 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। सब वैल्यू आपने पुट कर दिए। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 8 5 माइनस 5 3, माइनस साइन बाहर है, 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 की एंट्री अंदर, आई की वैल्यू तो मालूम है 7 0 0 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, आपको शो करना था ये, तो अब देख लीजिए, मैं डायरेक्ट ले 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, ओके माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, फिर इसके बाद करें 3 माइनस 10 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। फाइनली आंसर वी गेट, बोल दीजिए क्या आने वाला है। यस, इसकी वैल्यू होगी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो बहुत सी बार हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया सवाल है। ए की वैल्यू दे रखी है और आपको ए स्क्वायर माइनस 5i प्लस 7i बोला है, तो आपको इसको प्रूफ करना था। इस तरह से ये आपने प्रूफ कर दिया है। चलिए आगे ध्यान देंगे। किसी वैल्यू आने वाली, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। अभी जस्ट आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन ऐसा ही है। 10th और 11th क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। 11th क्वेश्चन में क्या कहा है, 11th क्वेश्चन में एक्स मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11th, उस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11th क्वेश्चन। 11 से पहले 10th क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ मैं। तो 10th क्वेश्चन भी आपको आएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम कभी आते हैं मैट्रिक्स में, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका आपको आना चाहिए। उसका तरीका यह है कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 10th है, एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर्स 3 प्रोडक्ट XYZ, ओके XYZ 3 प्रोडक्ट बताता है, ठीक है। एक्स और उसका यूनिट सेल्स क्या है, 250 है, 150 और 1 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो 250 और 150 और 1 रुपीज़ है। तो आपको क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई बी में कैसे करना है उसका आपको प्रोडक्ट बताया जा रहा है
और आपको ये भी बताया गया उन्होंने कि प्रोडक्ट जो है वो टोटल आना चाहिए। देख लीजिए टोटल जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में बोला है कि 2 रुपये 3 रुपये यानी 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और कितना है 50 पैसा, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो ये इसमें आ जाएगा 10,000 2,000 और ये आपको दे रखा है, इससे उसकी वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, 10th की बात करें, पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट वन में आपको क्या बोला है कि ए बी कर देते हैं। पहले ए बी, व्हाट इज़ ए की वैल्यू दे रखी है 10,000 2,000 और क्या है 18,000। दूसरी क्या दे रखा है 6,000, फिर कितना है 20,000 और 8,000। इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस से। प्राइस कितना है 250, 250 को 5/2 लिखते हैं, 150 को 3/2 लिखते हैं, 1 रुपीज़ को 1 लिखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है। अब दूसरे पार्ट सेकंड की बात करें, पार्ट सेकंड में भी ए बी ले लेते हैं। पहला ऐसा ही है 10,000 है, 2,000 है, 2,000 है और 18,000 है। ओके, ये 6,000, ये 20,000 और ये 8,000। अब यहाँ पे रुपीज़ अलग अलग है, केस बदल गए हैं। सेकंड पार्ट इसका जो बी पार्ट, ये पार्ट ए लिख देते हैं, पार्ट ए। ये पार्ट बी लिख लेते हैं, ये पार्ट बी हो गया, बी पार्ट है। बी की कॉस्टिंग क्या है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसा को 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब है 1 का आधा यानी 50 पैसा। तो पैसे को हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया है, तो 50 पैसा है, 50 पैसे। तो 50 अपॉन में 100, ये रुपीज़ आ जाएगा, 0 कटे 1/2 रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़। तो अब इतना सारा समझ में आना ही चाहिए कि 50 पैसे को हाफ लिखते हैं। बस इसका मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है। इतनी छोटी सी चीज़ है जो आपको एक्सप्लेन कर दी है मैंने, केवल मल्टीप्लाई करने का काम बचा है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है वो लिखना है। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चन नंबर 10th एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी क्वेश्चन आज का ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज के लिए खास बनाए हैं कि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है। सारे क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस नहीं हैं तो कम से कम उतने क्वेश्चंस कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की वैल्यू एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाएगा आपका -7 -8 -9 2 4 6। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें दो रो है और 3 कॉलम है। ओके, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम है। ओके, अब यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, और जो बचेगा उसका ऑर्डर होता है। तो इससे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या लेना है, इससे मालूम पड़ता है कि ये मैट्रिक कौन सा रहेगा। ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल X है तो इसको ले लिया X Y Z और T, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। A B C D भी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप यहाँ पर A B C D भी लेके कर सकते हैं। ये आपको 4 वैल्यूज़ निकालना है। ऐसा का ऐसा ही एक सॉल्व एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के जस्ट पहले है, तो सॉल्व एग्जाम्पल करोगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, A B C D, तो A B C D का मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो देख लीजिए क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ओके, तो बता दीजिए A का इसमें करेंगे तो A हो जाएगा, B का इसमें करेंगे तो 4B हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे
कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2a प्लस 5b, फिर इसका इसमें करेंगे 3a प्लस 6b। नीचे बोल दीजिए इधर, बोल दीजिए इधर क्या जाएगा, c प्लस 4d, ओके। फिर इसमें करेंगे 2c प्लस 5d, ओके। इसमें करेंगे 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8, और क्या जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -9। इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इन तीनों को a भी निकालेंगे, कोई भी दो ले लेंगे दोनों में से। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, वो विलोपन विधि से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इधर से चलें, c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4, और बोल दीजिए 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन लें और दो इक्वेशन से c और d की वैल्यू निकालना है। इन्हें हमने क्या करा है, हमने सपोज किया है कि जो x मैट्रिक्स है वो x मैट्रिक्स a b c d ऐसी 4 क्वांटिटी आने वाली है। ये 4 क्वांटिटी के लिए हमने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं। इनमें से इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आने वाली है। तो a प्लस 4b, और देख लीजिए a प्लस 4b, और ये 7 है, और 2a प्लस 5b कितना है, -8 है। इसको सॉल्व करना हो तो बहुत आसान काम है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। बताइए क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू कितना है, -7 है। फिर क्या है 3x प्लस 6y, ये सॉरी ठीक है, और 5 है। तो अब कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो ए बी सी डी की वैल्यू हो जाती है। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के बोर्ड पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे ए बी सी डी की वैल्यू आने वाली है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को कोई भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो ले सकते हैं। मैं ये और ये इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो इधर आ जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -3। अरे सबको 3 से डिवाइड कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस। 12th क्लास हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि 3 कॉमन लिया अपॉन में लाए, ये सब समझ में आना चाहिए आपको कि भाई 3 से सबको डिवाइड करें, रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद माइनस, साइन बदल दिए माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचेगा कितना, ये हो गया 2b इज इक्वल्स टू 10, 2b इज इक्वल्स टू 10, तो b इज इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू आ गई 5। तो b की वैल्यू आ गई 5। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बताइए जल्दी से। b की वैल्यू होगी 5, और निकाल लीजिए। -7 था, -7 है शायद, -7 नहीं, -5 नहीं होगी, क्या हो जाएगा, -7 था ना, -7 था तो ये -4 आना चाहिए यहाँ पर, -4, तो इसकी वैल्यू आना चाहिए -2, वेरी सॉरी, b की वैल्यू आना चाहिए -2, क्योंकि -7 में से +3 गया तो बच्चा -4, और -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, -2 आ गई। अब पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, a ऐसा कैसे ही है, -8 इज इक्वल्स टू -7, a इज इक्वल्स टू -7 प्लस 8, a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 आ गई। a और b की वैल्यू ये निकाल के बता दी, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको खुद आना ही चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो मेथड आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह से ये निकाल ली। ऐसे ही हम ये दोनों वैल्यू भी निकाल सकते हैं। c प्लस, ये देखिए इसको 3 से डिवाइड कर दें, हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। देखिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, आपको ये नोट कर लिया होगा सब ने, इधर जगह खाली है, बीच में ही कर देता हूँ, इधर देख लीजिए आप। c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, ये तो ऐसा कैसे ही है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 2, अरे 3 2 माइनस 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 कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बचेगा 2d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल्स टू 0, d की वैल्यू 0 आ रही है, चेक कर लीजिए बुक में, चेक कर लीजिए d की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, d की वैल्यू 0 आ रही है। अब ऐसे ही आप c की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो आज ये हमारा मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म हो चुका है।
तो जितने अभी तक 15 वीडियो हो चुके हैं, ये 15वां वीडियो था, 15 वीडियो हो चुके हैं हमारे। 15 वीडियो में और बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को कराए हैं, आप इसका रिवीजन करें। और जब आप मैट्राइसेस अच्छा करेंगे तो इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, उसमें आसानी होगी। डिटर्मिनेंट्स पढ़ने में हमें आसानी होगी। अगर आपको मैट्रिक्स अच्छा आएगा तो डिटर्मिनेंट भी अच्छे से आएगा। थैंक यू वेरी मच।